हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पेज नंबर 34 से देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको पेज नंबर 33 तक हो चुके हैं, क्लास 11 तक हो चुका है। ठीक है, और आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें साइंस पूछे जाते हैं, और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट है जिसे क्या बोलते हैं? तो उसे अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अणु बोलते हैं। नेक्स्ट है मरकत। मरकत बनाया जाता है, तो मरकत किससे बनाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बेरिलियम से बनाया जाता है। मरकत किससे बनाया जाता है? बेरिलियम से। नेक्स्ट है अरक्तता, यानी कि एनीमिया होती है, तो अरक्तता जो है वो किसकी कमी से होता है? तो यह लोहे की कमी से होता है। और लोहे की जो अधिक मात्रा है ये किस में पाया जाता है? तो पालक या और हरी जो सब्जियां रहता है ना, इसमें लोहे की मात्रा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है जल का विशुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो होता है विशुद्ध रूप से क्या होता है? विशुद्ध होता है, मतलब बिल्कुल सही होता है, मतलब कि शुद्ध होता है। ठीक है ना। और जो वर्षा का जल है उसका जो मान कितना होता है? पीएच मान जो होता है वो होता है, पीएच मान कितना? 7 होता है। 7 मतलब उदासीन होता है। ठीक है, चलिए आगे। पौधे का सबसे अच्छा उर्वरक के लिए, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो यूरिया होता है, जो कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। ठीक है, तो 7 जो पीएच मान होता है, यानी कि 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान हो 7.4 होता है, मतलब कि यह क्षारीय होता है। नेक्स्ट है आगे, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है, तो किसमें होता है? पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में सबसे कम प्रतिशत होता है कार्बन का। नेक्स्ट है अत्यधिक आघात वर्धे, ठीक है ना, यानी कि मेलिएबल जो धातु होता है वो कौन है? तो यह सोना होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो आघात वर्धे धातु होता है वो कौन है? सोना। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे है डर्मेटोलॉजी के अध्ययन, डर्मेटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन होता है? डर्मेटोलॉजी में तो चर्म एवं यानी कि चमड़ा और उसके रोगों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है? निलंबन का। ठीक है, तो दूध किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट है तारपीन के तेल प्राप्त होता है, तो तारपीन का जो तेल है वो किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। किससे? चीड़ के पेड़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो डीएनए जिसका खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में अधिकता क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी में अधिक होता है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो J.L. बेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, तो कितने किलोमीटर पर प्रदर्शित किया जाता है? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर पर यह होता है स्थिर। ठीक है, तो भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं वो कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर पर होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह, जो कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है और सबसे अधिक गर्म ग्रह भी शुक्र को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कब मिला था? तो 1930 में मिला था। ठीक है ना, तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आगे, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो मात्रा होता है वो लगभग 5 से 6 लीटर होते हैं। नेक्स्ट है वायु की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायु की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट है तनी हुई रबर की पत्ती का प्रत्यास्थ होता है, तो कितना होता है ये बताना है। होती है तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है ये बताना है। तो तनी हुई रबर में जो पत्ती है, रबर की जो पत्ती होती है उसमें प्रत्यास्थ होती है, तो स्थितिज ऊर्जा में होती है। किसमें होता है? स्थितिज ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है एक कंपन लगने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो एक कंपन में लिया गया समय उसे आवर्त काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आवर्त काल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है ये बताना। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसे संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है कैलोमेल, ठीक है, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड जिसे कैलोमल का रासायनिक नाम बोला जाता है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का यह उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक जब परिवर्तन हो जाता मतलब जंग लग जाएगा तो उसके बाद फिर वो अपने रूप में वह पुनः नहीं आ सकता, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में है जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, जैसे बर्फ पिघलता है तो पानी हो जाता है, फिर पानी पिघल के बर्फ होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन में एक दूसरे में फिर से वो मूल रूप में आ सकता है। जो मूल रूप में आ जाता है उसे भौतिक परिवर्तन, मूल रूप में नहीं आ पाएगा इसका मतलब है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। और लोहे में जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फूलों का रंग उड़ा देता है, तो कौन उड़ा देता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है वो फूलों का रंग उड़ा देता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है
दूध का पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। नेक्स्ट है हृदय की रक्त, ठीक है ना, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है तो कितना होता है, तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा कि हृदय की यानी कि हृदय की जो रक्त पंप करने की जो क्षमता होती है वो कितना होता है, तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओनिरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओनिरोलॉजी कहते हैं जिसमें क्या होता है, स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 746 वाट के बराबर होते हैं एक हॉर्स पावर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है तो किस क्रम में, तो समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है। घरेलू विद्युत जो लाइन होता है वो किस में होता है, तो समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है। नेक्स्ट ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते, तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलता है, तो निर्वात में नहीं चलता है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, तो फेरस सल्फेट है। क्या, ठीक है ना, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, तो फेरस सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है जस्ते का फूल कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो जस्ते का फूल से कहते हैं। और यह जो फूल है किस पर चढ़ाया जाता है, तो लोहे पर चढ़ाया जाता है, जो कि जंग लगने से बचाने के लिए उसे जस्तीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए एथिल एसीटेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है, तो हेनरी कैवेंडिश को जाता है। ठीक है ना, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया। नेक्स्ट है प्रथम परखनली जो शिशु था उसका नाम क्या, तो लुइस उसका नाम था। ठीक है ना, तो प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, तो लुइस नाम था उनका। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया, तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा यह बताएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो कौन है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है ना, ग्लूटियस, ठीक है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस इसका नाम है। तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है जिसका, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है ना, तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है, तो हीरा, जो कि कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं जिसका सूत्र CH4 होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मार्स गैस किसे कहते हैं, तो CH4 यानी कि मीथेन को। नेक्स्ट है रिएक्टस एक बीमारी है, तो किसकी बीमारी है, तो यह हड्डियों की बीमारी है। ठीक है ना, तो रिएक्टस जो बीमारी होता है किसमें, हड्डी, जो कि इसमें हड्डी कमजोर हो जाते हैं रिएक्टस बीमारी में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनेन जो कि अश्रु गैस का यानी कि रुलाने वाला गैस इसे बोलते हैं। ठीक है ना, इसका रासायनिक नाम है यह। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहते हैं, तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। आगे है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक फ्रेंड्स ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट है फाइदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई मापते हैं, फाइदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है ना, चलिए आगे है वर्णांधता रोगी की क्षमता, वर्णांधता रोगी जो होता है उनको क्षमता नहीं होता, तो किस चीज़ का क्षमता नहीं होता, जिसमें वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंड्स जो रोग होते हैं ना उसमें क्या क्षमता नहीं होता, तो यह होता है लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होता है उसमें। ठीक है ना, तो लाल और हरा रंग पहचानने में कन्फ्यूज होते हैं कौन, कलर ब्लाइंड्स, जिनको कलर ब्लाइंड्स लोग रहता है यानी कि वर्णांधता जिसे हिंदी में बोलते हैं कलर ब्लाइंड को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो आर्गन गैस जो कि अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, यानी कि नोबेल गैस भी उसे बोलते हैं, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है दंत यानी कि दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव हैं, तो कौन है, तो कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट है शरीर के ताप को अस्थायी रखता है, तो कौन रखता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि शरीर के तापमान को बनाए रखने का कार्य किया जाता है किसके, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है रक्त को जमाने में मदद करता है, तो कौन से विटामिन करता है, तो विटामिन के, जो कि रक्त को जमाने में यानी कि जैसे कोई शरीर में बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से जब रक्त निकलता है तो उसको जमाने में जो मदद करता है वो विटामिन के करता है। नेक्स्ट है गैस का दाब मापा जाता है, तो किसके द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा। तो ठीक है ना, तो गैस का जो प्रेशर है वो मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदे। ठीक है ना, वर्षा की बूंदे किस कारण से गोल होती है ये बताना है, तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण जो है क्या होता है, गोल होता है वर्षा की बूंदे। आगे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है ये बताना है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ है, चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट है सोडियम को रखा जाता है, तो सोडियम को कहाँ रखते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है ना, मिट्टी के तेल यानी कि किरोसिन तेल में रखते हैं किसे, सोडियम को, क्योंकि जब बाहर से निकालेंगे तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं किसको, सोडियम को। नेक्स्ट है वाटर गैस मिश्रण, तो किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है वाटर गैस। ठीक है, तो वाटर गैस जो मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, तो कितना होता है ये बताना है, तो इस्पात में जो कार्बन का मात्रा होता है 0.5 से लेकर के 1.5% तक होता है। ठीक है ना, तो इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना होता है, आधा से लेकर के 1.5% तक होते हैं।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना, 3 समस्थानिक होते हैं इसके। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है 8, ठीक है ना। कितना हो सकता है, 8 हो सकता है अधिकतम। नेक्स्ट है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो किसमें होता है, तो ईस्ट का प्रयोग किसमें होता है, तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेट्स को। किसे बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं उन्हें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे पेज नंबर 35 की ओर, ठीक है। बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस अपन बढ़ते रहेंगे, अपन को बढ़ता रहे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे पेज नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 35 है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी ये बताना। तो राइट आंसर है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो कि कहाँ की थी, रूस की, कहाँ की थी, रूस की थी। तो ये थी प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली थी, ठीक है ना। चलिए आगे है कांच बालू यानी कि ग्लास सैंड में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो क्या रहता है, सिलिका रहता है, ठीक है ना। तो कांच बालू जो होता है यानी कि रेत जो होता है उसमें मुख्यतः उपस्थित रहता है सिलिका। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो कैंसर का अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसे ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। चलिए ध्वनि तरंगे होती है तो क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, ध्वनि अनुदैर्घ्य होते हैं और प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोथ्राम्बिन कहाँ बनता है ये बताना है, तो यकृत में बनता है, यकृत यानी कि लीवर में, ठीक है ना। तो प्रोथ्राम्बिन कहाँ बनता है, लीवर में बनता है यानी कि यकृत में। नेक्स्ट है स्पंजों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पैरालॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैरालॉजी, जो कि स्पंज जो होता है ना उसका अध्ययन करते हैं पैरालॉजी में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सागौन का वनस्पतिक नाम है तो क्या है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है ना। तो सागौन का वनस्पतिक नाम है क्या, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कांच का गहरा नीला रंग में के लिए उत्तरदायी पदार्थ है तो कौन होता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। कांच का गहरा नीला रंग के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होता है कौन होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है TNT का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है, तो ट्राई नाइट्रोटाल्विन होता है, ठीक है ना। तो TNT जो होता है इसका रासायनिक नाम है ट्राई नाइट्रोटाल्विन। नेक्स्ट है आगे नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो क्या है, तो फिटकिरी व सोरा, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो फिटकिरी और सोरा में पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्री जल का जो pH मान होता है कितना होता है, तो 8.4 होता है, ठीक है ना। 8.4 जो कि समुद्री जल का pH मान होता है, जबकि रक्त का होता है 7.4। तो 7.4 रक्त का होता है यानी मानव ब्लड का होता है, उससे एक अधिक होता है किसका, समुद्री जल का pH मान, ठीक है। चलिए आगे डच धातु मिश्रण है तो किसका मिश्रण होता है, डच धातु, तो तांबा और जस्ता का होता है, ठीक है। तो डच धातु है जो मिश्रण होता है तांबा का और जस्ता का होता है। आगे प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है पेट्रोल का सुबह प्रज्वलन तापमान होता है तो कितना होता है, 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पेट्रोल का सुबह जो प्रज्वलन तापमान है कितना है, 105 डिग्री सेल्सियस होते हैं। आगे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना है ये बताइए, तो इसका राइट आंसर है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है पृथ्वी का, ठीक है। तो पृथ्वी का औसत जो घनत्व है कितना, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब याद रखिए, ठीक है ना। चलिए और एग्जैक्ट याद रखना है तो 5.51 भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है CGS प्रणाली में बल की इकाई होता है तो क्या होता है, तो डाइन होता है, ठीक है। तो बल की इकाई जो होता है CGS में डाइन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से, किसके द्वारा, ऑक्टेन संख्या से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है पानी का आयतन जो होता है न्यूनतम कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। तो पानी का जो न्यूनतम आयतन होता है कितना पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आगे हवा में ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग, ठीक है। तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है ये बताना, तो धातु जो होता है वो पारा धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। आगे है मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में मिलता है तो क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक मशरूम और सोयाबीन में मिलता है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है तो क्या होता है, तो निर्जलीकरण होता है, क्या होता है, निर्जलीकरण, ठीक है, यानी कि पानी का कमी होता है, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम होता है तो अधिकतम कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जल का जो न्यूनतम घनत्व होता है वो भी 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम भी होता है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ध्यान रखिएगा जल का न्यूनतम और अधिकतम दोनों जो घनत्व होता है कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। आगे मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो नॉर्मल जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो रदरफोर्ड, ठीक है ना, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था।
आगे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया तो न्यूटन ने दिया था, किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन होता है? तो अमीनो अम्ल होता है। टोटल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो टोटल 20 होता है मानव शरीर में, ठीक है। तो प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल के जो होते हैं वो क्या होते हैं? मूल रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं, और टोटल जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। आगे सार्वत्रिक दाता समूह, यानी कि सार्वत्रिक जो रक्त देने वाला समूह है वो कौन है? तो ओ है, जो कि सार्वत्रिक दाता है। और ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही जो होता है वो कौन होता है? तो ए बी जो होता है रक्त समूह, वो सार्वत्रिक ग्राही होता है। आगे मीथेन का सूत्र होता है तो क्या होता है? CH4, जो कि मीथेन का सूत्र है। नेक्स्ट है दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो कौन है? तो वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंड्स, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। यानी वर्णांधता, यानी कि जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंड है वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक वो चलते जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। नेक्स्ट है पित्तल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, ठीक है। तांबा और जस्ता का जो मिश्रण होता है जिसे क्या बोलते हैं? पित्तल बोलते हैं। और डच धातु, ठीक है, डच धातु और पित्तल, ठीक है ना, दोनों को होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्लांक, ठीक है, तो मैक्स प्लांक, जो कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आगे ध्वनि तरंगे होती है तो कैसे होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है ग्वाइटर बीमारी संबंधित है तो किससे संबंधित है? गला से संबंधित है। ग्वाइटर बीमारी है किस में होता है? गला में होता है, ठीक है। और किस ग्रंथि के काम सही से नहीं करने पर होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि है, वो सही से जब काम नहीं करता है तो गले में ग्वाइटर रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है जिसका नाम निकोटिन है, ठीक है ना। तो तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निकोटिन बोलते हैं। आगे सल्फर का अणुसूत्र कितना है? तो S8, क्या है? S8, ठीक है ना। चलिए आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है तो क्या है? तो MgOH, ठीक है, MgOH, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल होती है तो कितना होता है? तो 760 मील प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी जो कि शैवालों का अध्ययन, और माइकोलॉजी जो कि कवकों का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए आगे। बुध ग्रह सूर्य के एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है? तो ये 88 दिनों के बराबर लेता है, ठीक है। तो 88 दिन में जो है वो बुध अपने सूर्य को क्या करता है? एक चक्कर पूरा कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और सबसे जल्दी करने वाला भी ग्रह बुध ग्रह ही है, ठीक है। चलिए सबसे जल्दी एक चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है सूर्य का वो कौन है? तो बुध ग्रह ही है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट है कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है वो बताना है। तो ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है तब सबसे अधिक संभावना रहता है कोहरा बनने की। नेक्स्ट आगे है मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स, ठीक है ना, नर्व्स की संख्या कितने हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है, जोड़े में 12 होता है। क्रेनियल जो होता है, क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं उसकी संख्या मनुष्य में होते हैं 12 जोड़े, ठीक है। चलिए आगे। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी की अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ वो क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। तो मानव शरीर की जो पथरी बनता है उसमें क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्याज परिवर्तित रूप है तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है ये बताना है? तो तना का, ठीक है ना, तना का। और आलू भी तना का है, ठीक है ना। तो आलू और प्याज दोनों जो अपन लोग खाते हैं वो किसका प्रतिरूप है? तना का, यानी कि तना अपन लोग खाते हैं, ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होता है तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। तो घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। आगे विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो फंक के द्वारा। फंक नामक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है नर लैंगिक हार्मोन है तो क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है जो कि नर लैंगिक हार्मोन है। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु है जिसे क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं, ठीक है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है जिसे क्या बोलते हैं? लोहा। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? तो आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, बहुत अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। आगे क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है ये बताना है, तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? किण्वन का। किसका? किण्वन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट है रक्त का रंग लाल होता है तो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मानव कहाँ से चले कभी कभी दिमाग कहीं और रहता नहीं।
चलिए आगे, कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है तो किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्र कहलाता है तो किसे कहते हैं? प्लीहा को, ठीक है, प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्र कहते हैं। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में, टिबिया टांग में, ठीक है, तो टिबिया नामक हड्डी जो कहाँ पाई जाती है? टांग में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो लाल, हरा और नीला, ये क्या होता है? प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है लेक लांसेट, ठीक है ना, लेक लांसेट सेल में विध्रुवक, ठीक है ना, विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। लेक लांसेट सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति, ठीक है, प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है ये बताना है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियान गैस भरा जाता है किसमें? प्रदीप्ति जो बल्ब होता है उसमें, ठीक है। आगे डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो किसका बना होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है डायनमो का आर्मेचर। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल, प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का जो चाल यानी कि वेग होता है जल में, ठीक है, तो जल में कितना होता है ये बताना है। तो प्रकाश का जो चाल जल में होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, तो जल में प्रकाश का चाल इतना होता है, ध्यान रखेगा, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है सबसे कम चालक धातु कौन है? तो सीसा, ठीक है, सबसे कम चालक धातु कौन है? सीसा। नेक्स्ट है टीन का लैटिन नाम क्या है? तो स्टेनम, ठीक है, स्टेनम जो कि टीन का लैटिन नाम है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते आगे, पेज नंबर 36 की ओर, पेज नंबर 35 समाप्त हुए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है ये बताना है। तो जिनान गैस है, ठीक है, जिनान जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है आलू का खाने योग्य भाग कौन है? तो तना, आलू और प्याज दोनों का। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजाणु होता है तो किसका होता है? साइकस में होता है, ठीक है। चलिए आगे, विस्फोट की RDX, ठीक है ना, विस्फोट की जो RDX किस नाम से जाना जाता है? तो T4 के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो विस्फोटक जो RDX होता है उसे T4 के नाम से जानते हैं। आगे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु से होता है, किससे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया जो रोग है विषाणु से होता है, और हाइड्रोफोबिया रोग कब होता है? जब हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है इसमें जब कुत्ता काटता है ना, पागल कुत्ता, ठीक है ना, उससे होता है यह रोग, ठीक है ना, तो याद रखेगा, उसे रेबीज बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रेबीज भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो कौन है? तो मीथेन है, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। नेक्स्ट है सोना घुलनशील है तो किसमें? अम्ल राज में, ठीक है ना, अम्ल राज में सोना घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है? तो उपयोगी तत्व होता है जो फोटोग्राफी में होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है आगे, कार्य एवं जूल का मात्रक होता है तो जूल होता है, ठीक है, तो कार्य एवं ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो जूल होता है दोनों का, ठीक है। चलिए आगे है, डायनमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है कौन? डायनमो करता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है ना, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहते हैं? उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गैसों की द्रव्य में विलेयता का दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, तो गैसों की द्रव्य में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट है कोहरा है तो कोहरा क्या है? तो गैस व द्रव्य का कोलाइडी विलयन, ठीक है, तो गैस व द्रव्य का कोलाइडी विलयन है, उसे क्या बोलते हैं? कोहरा बोलते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। जब ज्वालामुखी पर्वत जब फटता है ना तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं उससे। नेक्स्ट है सड़े गैसों की तरह गंध आती है तो किससे आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उससे सड़े गैस की तरह क्या आता है? गंध आता है, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है गैसोलीन अवयव है तो किसका है? कच्चे तेल का, ठीक है, तो गैसोलीन जो अवयव होता है कच्चे तेल का होता है। नेक्स्ट है हेमोपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? तो हैनीमैन है, ठीक है, यानी कि हेम्योपैथी की जो चिकित्सा है उसके जनक किसे माना जाता है? तो हैनीमैन को माना जाता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र है जिसकी इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। आगे मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है तो किस पर? पुरुष के क्रोमोसोम पर, ठीक है। आगे एक जीन एक एंजाइम, ठीक है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया था? तो बीडल एवं टैटम के द्वारा दिया गया था, बीडल एवं टैटम। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज की थी तो किसके द्वारा? चैंडवी के द्वारा किया गया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कैंडेला है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है शीशा का निष्कर्षण, ठीक है ना, शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है तो गैलेना अयस्क से, ठीक है, तो गैलेना जो अयस्क है किसका है? तो शीशा का अयस्क, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है ल्यूमेन मात्रक है तो किसका है? ज्योति फ्लास्क का, ठीक है ना, तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लास्क का। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड, पेंसिल का लेड बना होता है तो किसका
किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट है क्वार्टर्ज, किससे बनता है, तो ये बताना, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्टर्ज। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन ये दोनों पाया जाता है, ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेगा। विषाणु में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन ये दोनों पाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो क्या होता है, तो गॉस, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। आगे प्राथमिक सेल कहलाता है तो शुष्क सेल कहलाता है, ठीक है ना, शुष्क सेल जिसे प्राथमिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी तो किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी। नेक्स्ट है परिचय पात्र का विकास किया गया था तो किसके द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेन, ठीक है ना, हीमर ने किया था, ठीक है ना, जे रॉबर्ट ओपेन हीमर के द्वारा परिचय पात्र का विकास किया गया था। नेक्स्ट है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है ना, तो एक आदर्श जो वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। चलिए आगे, इंद्रधनुष होता है तो इंद्रधनुष परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है क्या, इंद्रधनुष होते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO, ठीक है ना, CaOCl2 होता है, ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है कांसा मिश्र धातु है तो किसका है, तांबा तथा टिन का, ठीक है, तांबा तथा टिन दोनों का मिश्र धातु कौन होता है, कांसा होता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र CaOCl2 होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो क्षारीय होता है, धातु में जो ऑक्साइड की प्रकृति होता है कैसा होता है, क्षारीय। नेक्स्ट है प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है, तो पोटेशियम की उपस्थिति, ठीक है, तो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम की उपस्थिति होता है इसलिए प्याज और लहसुन में क्या आता है, गंध आता है। नेक्स्ट है उदासीन घोल का pH मान जो होता है कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है, तो जिसका भी pH मान 7 रहेगा वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आयनन, ठीक है, आयनन क्षमता सबसे कम होती है तो गामा किरण में आयनन क्षमता सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कार्बन का अपरूप है तो क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयुक्त होता है तो कौन सी प्रयुक्त किया जाता है, किसे प्रयुक्त करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, ठीक है ना। चलिए जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था तो लेमार्क के द्वारा, किसके द्वारा, लेमार्क के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, क्वेश्चन नंबर आगे, नंबर तो वही नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है तो किसे जानते हैं, हरा प्रोटोजोआ के नाम से, ठीक है, तो यूग्लिना को जानते हैं, ठीक है ना, किसे, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं चिरेप्टरोलॉजी, ठीक है ना, चिरेप्टरोलॉजी कहते हैं जिसमें चमगादड़ों का परागण कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है, तो फफूंदी यानी कि कवक, ठीक है, फफूंदी जिसे कवक भी बोलते हैं, ठीक है, तो पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी यानी कि कवक। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है तो क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस निकलता है और अवशोषण जो होता है क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट, ठीक है, तो पौधे जो है वो नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। आगे हल्दी के खाने योग्य भाग क्या है, तो प्रकंद है, ठीक है ना, तो हल्दी के खाने योग्य जो भाग है वो कौन है, प्रकंद भाग होता है। नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज को बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, ठीक है ना। चलिए आगे, गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कोप्रोफिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोप्रोफिल, ठीक है, तो गोबर पर उगने वाला जो कवक होता है उसे कोप्रोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट है मच्छर रोग, ठीक है ना, मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा गया तो किसके द्वारा, रोनाल्ड रास के द्वारा यह खोजा गया था, ठीक है, तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र जो है वो खोजा गया था किनके द्वारा, रोनाल्ड रास के द्वारा। चलिए आगे है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है तो किसे जाता है, तो ये रीटर को जाता है, किसे जाता है, रीटर को। नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है तो शाकाहारी होता है, क्या होता हुआ, शाकाहारी होता है प्राथमिक जो उपभोक्ता रहता हुआ, क्योंकि वो घास फूस से खाते हैं, तो घास फूसा जो होता है, घास हो गया जो आपका क्या होगा, सबसे नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, उसे खाता है कौन, तो उसे प्राथमिक जो उपभोक्ता रहता है जो खाता है, जैसे हो गया ना आपका बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, इसमें क्या है, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, तो शाकाहारी होते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है, तंबाकू में के पत्तियों में पाया जाता है तो निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू पत्ती में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन होता है।
नेक्स्ट क्या है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है वो कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, तो 9.8 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि न्यूनतम संभव ताप है, इससे नीचे ताप नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे जलपोत की चाल जो मापने की इकाई है उसे क्या बोलते हैं, तो उसमें नॉट में मापते हैं। ठीक है ना, तो जल में जो चलने वाला पोत रहता है यानी कि हवाई जहाज रहता है, तो उसका चाल मापते हैं तो किस में मापते हैं, नॉट में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे रेडिएटर का कार्य है। तो रेडिएटर का कार्य क्या होता है, तो इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, तो इंजन को ठंडा रखने का जो कार्य है वो किसी का कार्य है, रेडिएटर का यह कार्य है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। ठीक है ना, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई तो कहाँ से हुआ, मिस्र से। कहाँ से, मिस्र से। नेक्स्ट है कृत्रिम सोना मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है, तांबा और तथा एल्युमिनियम का होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा इसे। ठीक है, तो कृत्रिम सोना जो होता है किसका मिश्रण होता है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, तो क्या नाम है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन है। ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आज की फ्रेंड्स क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।